students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is money is not everything. पैसा ही सब कुछ नहीं होता. So let's start with our chapter. Nick was a 10 years old boy. He was the only son to his parents. His father was a hard-working businessman. He could hardly spend time with his son. Nick कौन है? निक एक 10 साल का लड़का है. कितने? 10 इयर्स का बच्चा है. ठीक है. और वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है. उसके फादर एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के साथ समय नहीं बिता पाते, टाइम नहीं बिता पाते. Nick's father would reach home after he slept and leave home before he woke up or sleep until he left for school. तो निक के जो फादर हैं वो घर तब पहुंचते थे जब निक सो जाता था. निक के उठने से पहले ही वो चले जाते थे, या फिर वो तब तक सोते रहते थे जब तक निक स्कूल नहीं चला जाता. His father hardly had any time for Nick or his family. He could not accompany him or the family. Just like any other boy, Nick wanted to go outdoors with his father and have fun. तो निक के फादर के पास बिल्कुल भी निक और अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था, और वो निक को और अपनी फैमिली के साथ कहीं भी नहीं जा पाते थे. बाकी बच्चों की तरह निक भी चाहता था कि उसके फादर उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ बाहर जाएं और उसके साथ खेलें. One day, Nick was surprised to see his father at home in the evening. एक बार निक को एक सरप्राइज मिला जब उसने देखा कि उसके पापा शाम को घर पर ही हैं. डैड, इट इज अ बिग सरप्राइज टू सी यू एट होम, सेड निक. निक अपने फादर से कहता है कि पापा, आपको घर पे देख के तो मुझे सरप्राइज मिल गया. यस सन, माय मीटिंग वाज कैंसल्ड एंड माय नेक्स्ट फ्लाइट इज डिलेड बाय 2 आवर्स, सो आई एम एट होम, हिज फादर रिप्लाइड. के फादर कहते हैं कि हाँ बेटा, मेरी जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई और मेरी अगली फ्लाइट जो है वो 2 घंटा लेट हो गई है, 2 घंटा डिले हो गई है, तो इसलिए मैं घर पे हूँ. निक आस्क्ड, डैड, मे आई प्लीज आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. तो निक पूछता है कि पापा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हिज फादर रिप्लाइड, यस माय डियर सन, प्लीज प्रोसीड. के फादर कहते हैं कि हाँ बेटा, बताओ क्या पूछना है, पूछो. निक आस्क्ड, व्हेन विल यू बी बैक. तो निक पूछता है कि आप कब वापस आओगे? फादर सेड, टुमारो नून. के फादर कहते हैं कि मैं कल दोपहरी तक वापस आ जाऊंगा. निक आस्क्ड, डैड, हाउ मच डू यू अर्न एन ईयर? ओके. फादर से निक पूछता है कि फादर, आप एक साल में कितना पैसा कमाते हो? Father replied, dear, it's a very big amount and you won't be able to understand it. तो उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा, वो एक काफी बड़ी अमाउंट है और तुम उसे समझ नहीं पाओगे. निक सेड, ओके डैड, आर यू हैप्पी विद द अमाउंट यू अर्न? तो निक कहता है कि ठीक है पापा, क्या आप जितना कमाते हो आप उससे खुश हो? His father said, yes my dear, I am very happy, and in fact I am planning to launch our new branch and a new business in a few months. Isn't that great? उसके फादर कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इनफैक्ट मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक नई ब्रांच और एक नया बिजनेस कुछ महीनों में लॉन्च करूँगा. क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? Nick said, yes dad, I am happy to hear that. निक कहता है कि हाँ पापा, मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा. His father asked, so do you have any other questions, Nick? उसके फादर पूछते हैं, तो अच्छा बेटा, तुम्हारे और कोई सवाल है जो तुम्हें पूछने हैं? Nick said, yes father, I do have one more question. निक कहता है कि हाँ पापा, मेरे पास आपके लिए एक सवाल और है. His father said, ask me then. तो उसके फादर कहते हैं, उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, पूछो मेरे से. Nick asked, Dad,
You don't want to tell me how much you earn an year or a month, but can you tell me what you earn a day or even half a day? तो निक पूछता है कि पापा, आप मुझे नहीं बताना चाहते कि आप एक साल में कितना कमाते हो या फिर आप एक महीने में कितना कमाते हो, पर क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आप एक दिन में या फिर आधे दिन में भी कितना कमाते हो? His father asked, Nick, why are you asking this question? I have provided you with all the possible luxuries. उसके फादर पूछते हैं कि निक, तुम मुझसे ऐसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें जितनी लग्जरीज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए उससे ज्यादा जो भी चाहिए मैं सब तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? निक सेड, नो डैड, you have always given the best to me, but please answer me. It would be really nice if you can tell me how much you earn in an hour. तो निक कहता है कि नहीं पापा, आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है, आपने मुझे सबसे बेस्ट लाके दिया है, लेकिन प्लीज आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे बता पाओ कि आप एक आवर का, एक घंटे का कितना अर्न करते हो, आप एक घंटे में कितने पैसे कमाते हो। His father replied, Nick, this is not fair and you should not be questioning your father about his income. तो उसके फादर कहते हैं कि निक, ये बिल्कुल सही नहीं है और तुम्हें अपने फादर से, अपने पिता से उनकी इनकम के बारे में, कि वो कितना कमाते हैं, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। निक आस्क्ड हिज मदर टू सपोर्ट हिम। तो निक अपनी मम्मी की मदद लेता है, अपनी मदर की मदद लेता है कि आप भी उनसे पूछो ना, आप भी उनसे पूछो कि वो मुझे बताएं। Nick and his mom requested to answer his hourly income, if not the daily income. तो निक और उसकी मॉम दोनों ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उनकी आवरली इनकम बताए, वो एक घंटे में कितना कमाते हैं ये बताए, अगर वो एक दिन की इनकम नहीं बता सकते। Nick's father replied, it will be around rupees 1000 per hour. तो निक के फादर कहते हैं कि मैं एक घंटे का लगभग 1000 रुपीज अर्न करता हूँ। कितना? 1000 रुपये पर आवर में अर्न करता हूँ। Nick ran to his room upstairs and came down with his piggy bank that contained his savings. तो ये सुनने के बाद निक सीढ़ी से ऊपर अपने कमरे में गया और वहां से अपना पिगी बैंक लेकर आया, जिसमें उसने अपनी सेविंग्स रख रखी थी। ठीक है, पिगी बैंक यानी कि गुल्लक, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, बच्चे जमा करते हैं। अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के ऊपर। He said, Dad, I have rupees 3000 in this box. Can you spare 3 hours for me? I want to go to a beach and have a dinner with you tomorrow evening. Can you please mark this in your schedule? तो निक कहता है कि डैड, इस डिब्बे में, इस बॉक्स में 3000 रुपीज है। ठीक है, इस बॉक्स में 3000 रुपए हैं, 3000 रुपीज हैं। तो क्या आप मेरे लिए 3 घंटे निकाल सकते हो? आप मेरे लिए 3 घंटे, 3 आवर्स निकाल सकते हो? मैं आपके साथ बीच पर जाना चाहता हूँ और कल शाम में आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ, रात का खाना आपके साथ खाना चाहता हूँ, डिनर करना चाहता हूँ। तो क्या आप प्लीज इस चीज को अपने टाइम टेबल में, शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल में मार्क कर लोगे? निक्स फादर वॉज स्पीचलेस। ये सुनकर निक के फादर को समझ ही नहीं आया कि वो अपने बच्चे को क्या जवाब दे। The story teaches us that running behind money makes children deprived of love and care from parents. Money can't buy everything. तो ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसे के पीछे जब आप भागते हो तो आप अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाते हो जो उन्हें चाहिए, जिनकी उसे जरूरत है। वो लव और वो केयर पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए पैसा हर कुछ नहीं खरीद सकता, पैसा सारी चीजें नहीं खरीद सकता। मनी कांट बाय एवरीथिंग। नाउ
Came across a few new words in this chapter. Accompany यानी कि साथ में, keep someone's company. Outdoors यानी कि बाहर, in or into the open air. Proceed यानी कि शुरू करो, begin. Launch यानी कि शुरू करना, start करना. Branch यानी कि division या office या फिर कोई department. Upstairs यानी कि ऊपर, on upper floor of a building. ऊपर के फ्लोर पर. पिगी बैंक यानी कि अ कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ पिग ऑफ सेविंग मनी. पिगी बैंक किसे कहते हैं? एक बॉक्स जिसमें आप पैसे बचाकर अपने रखते हो. स्पेयर यानी कि मेक फ्री और अवेलेबल, अपना टाइम स्पेयर करना, आप अपना टाइम निकालना, अवेलेबल रखना. शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल. डेप्रीव्ड यानी कि टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम. डेप्रीव्ड यानी कि कुछ ले लेना दूसरे से. Okay. Now next we have few questions in this chapter. First, tick the correct option. आपको यहाँ पर सही ऑप्शन पे टिक करना है. First, Nick was a dash years old boy. Nick कितने साल का लड़का है? 10 साल का, 10 years का, तो ऑप्शन सी. Next, one day Nick was surprised to see his father at home in the dash. एक दिन निक को एक सरप्राइज मिला. क्या? जब उसने अपने फादर को घर पे देखा. किस समय? इन दी इवनिंग, शाम में, तो ऑप्शन. नेक्स्ट, निक फादर वाज अ डैश. निक के फादर कौन थे? क्या थे? एक बिजनेसमैन. ठीक है. नेक्स्ट, निक वांटेड टू नो दैट हाउ मच हिज डैश अर्न. निक क्या जानना चाहता था कि कौन कितना कमाता है, उसके फादर कितना कमाते हैं. नेक्स्ट, निक ऑफर्ड डैश रुपीज टू हिज फादर टू स्पेंड टाइम फॉर हिम. निक ने अपने फादर को कितने पैसे ऑफर करे कि वो उसके साथ टाइम बिताए? ने ऑफर करे 3000, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, निक वांटेड टू गो टू अ डैश विद हिज फादर. निक कहाँ जाना चाहता था अपने फादर के साथ? बीच पर. ठीक है, वो अपने फादर के साथ टाइम बिताना चाहता था. कहाँ? बीच जाना चाहता था वो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स. आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस यहाँ गिवन है जो कि आपको फिल करनी है. फर्स्ट, निक वांटेड टू गो टू अ डैश विद हिज फादर एंड हैव फन. निक कहाँ जाना चाहता था अपने फादर के साथ और मजे करना चाहता था? बीच. नेक्स्ट, his flight was delayed by dash hours. निक के फादर की फ्लाइट कितने घंटे के लिए डिले हो गई थी? 2 hours. Next, Nick wanted to know that how much his father dash. निक क्या जानना चाहता था? उसके फादर कितना अर्न करते हैं, कि कितने पैसे कमाते हैं. नेक्स्ट, निक आस्क्ड हिज डैश टू सपोर्ट हिम. निक ने किसे पूछा उसे सपोर्ट करने के लिए? अपनी मदर को, का साथ देने के लिए. नेक्स्ट, Nick came down with his dash that contained his savings. Nick क्या लेके आया अपने साथ नीचे जिसमें उसकी सेविंग्स थी? पिगी बैंक. नेक्स्ट, डैश कांट बाय एवरीथिंग. क्या सब कुछ नहीं खरीद सकता? मनी. क्या पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको सही और गलत यहाँ पे बताना है. फर्स्ट, निक वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स. निक अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था. यस, तो क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, हिज फादर्स मीटिंग वॉज पोस्टपोन. निक के फादर की मीटिंग का समय आगे बढ़ गया था. पोस्टपोन हो गई थी क्या? वो नहीं, वो कैंसिल हो गई. ठीक है, मीटिंग क्या हो गई? पोस्टपोन नहीं हुई बल्कि कैंसिल हो गई. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट, निक्स फादर अर्न 500
रुपीज पर आवर। निक के फादर 500 रुपए पर आवर कमाते थे क्या? 500? नहीं, कितने? 1000। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, निक ran to his room in the basement to get his bag. निक अपने कमरे में, उसका कमरा बेसमेंट में था जहां वो अपना पिगी बैंक लेने के लिए गया क्या? नहीं, he went upstairs, वो ऊपर की माले में गया, ऊपर के फ्लोर पे गया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, निक wanted to go for lunch with his father. निक अपने फादर के साथ लंच पर जाना चाहता था क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। वो अपने फादर के साथ बीच पर जाना चाहता था और शाम का डिनर करना चाहता था, ना कि लंच। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। आपको यहाँ पर स्टोरी से कुछ लाइंस गिवन है, जिन लाइंस को आपने सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम लाइंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, I want to go to a beach and have a dinner with you tomorrow. मैं आपके साथ बीच पर जाना चाहता हूँ और कल आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, निक्स फादर वॉज स्पीचलेस। निक के फादर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। नेक्स्ट, निक आस्क्ड डैड, मे आई प्लीज आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। निक ने पूछा कि पापा क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट, निक वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिज फादर होम इन द इवनिंग। जब शाम को निक ने देखा कि उसके फादर घर पर हैं, तो वो उन्हें देख के सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट, ही वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। नेक्स्ट, Nick and his mother requested to answer his hourly income if not the daily income. निक और उसकी मदर ने रिक्वेस्ट करी कि वो उसके फादर उसे पर आवर की इनकम बता दे, अगर वो उसको डेली इनकम नहीं बताना चाहते। नेक्स्ट, he said, Dad, I have rupees 3000 in this box. Can you spare 3 hours for me? निक ने कहा कि फादर इस बॉक्स में 3000 रुपीज हैं, क्या आप मेरे लिए 3 आवर्स का टाइम निकाल सकते हो? His father hardly had any time for Nick or his family. निक के फादर के पास निक और अपने परिवार के लिए मुश्किल से ही कोई समय निकल पाता था। His father replied, Yes, my dear son, please proceed. फादर ने कहा कि हाँ मेरे बेटे, पूछो क्या पूछना है, शुरू करो। Running behind money makes children deprived of love and care from parents. He can't buy everything. जब आप पैसों के पीछे भागते हो तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लव और केयर नहीं दे पाते सही। पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो हमने ये सारी लाइंस पढ़ी। अब हमें इन्हें एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी? दैट ही वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स। वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। ठीक है, नेक्स्ट, his father hardly had any time for Nick और his family. कि फादर के पास निक के लिए और अपने परिवार के लिए कोई समय मुश्किल से ही निकल पाता था। नेक्स्ट, जब निक ने शाम को अपने पापा को घर पे देखा तो वो चौंक गया, उसे एक सरप्राइज मिला। नेक्स्ट, निक आस्क्ड डैड, मे आई प्लीज आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। निक ने अपने फादर से पूछा कि पापा क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? ठीक, नेक्स्ट, हिज फादर रिप्लाइड, यस माय डियर सन, प्लीज प्रोसीड। उसके फादर ने कहा हाँ मेरे बेटे, पूछो क्या पूछना है। ठीक, नेक्स्ट, Nick and his mother requested to answer his hourly income if not the daily income. निक और उसकी मदर फादर से रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उसको उनकी पर आवर की इनकम बताएं, अगर वो डेली इनकम नहीं बता सकते हैं। He said, Dad, I have rupees 3000 in this box. Can you spare 3 hours for me? तो निक ने कहा कि डैड, इस डिब्बे में, इस बॉक्स में मेरे पास 3000 रुपीज हैं, तो क्या आप मेरे लिए 3 आवर्स का टाइम
निकाल सकते हो, 3 घंटे का टाइम निकाल सकते हो। मैं आपके साथ बीच पर जाना चाहता हूँ और कल आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ, ठीक है। निक्स फादर वॉज स्पीचलेस। निक के फादर को समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहें, कैसे अपने बेटे को जवाब दे। तो पैसे के पीछे अगर आप भागते हैं तो आपके बच्चों को वो लव, वो प्यार और वो केयर नहीं मिल पाती है जो उन्हें चाहिए। जो समय वो आपके साथ बिताना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। इसलिए पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। मनी कैन बाय एवरीथिंग। तो हमने यहाँ पर इन लाइंस को अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस, जहां पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है और आपको इन वर्ड्स का यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। So now all these other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.